हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए संविधान के प्रश्नों की। ये एक नई सीरीज है दोस्तों संविधान के प्रश्नों की, जिसमें हम टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस सीरीज में हम केवल वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप यदि यहां से 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे तो लगभग मैं आपको डिटेल के साथ यहां पर आपको 70 से 80 क्वेश्चन हर एक वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। ये वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित रहेंगी दोस्तों, और इन वीडियो के आप सारे पार्ट एग्जाम से पहले आपको यहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, संविधान सभा के इनमें से अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ तक जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है मैं वो आपको सभी कवर कराऊंगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। ये कथन आपका सत्य है, ठीक है ना। यह कई संविधानों का मिश्रण है, यह कथन सत्य है। देखते हैं और इम्पोर्टेंट यहाँ से फैक्ट को। देखिए, भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांश से लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अभी हमने बहुत अच्छे से इसके फैक्ट को और इम्पोर्टेंट डिटेल पढ़ी है, तो आप लगा सकते हैं इसका आंसर। सही आंसर है 26 नवंबर, यानी कि ऑप्शन सी, 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। किस दिन को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 की डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी फैक्ट बनते हैं आप उनको ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज की तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो सही आंसर है भारतीय संविधान को। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है, जो विधानसभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का।
भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 26/1/1950। ये बात कर रहा है लागू होने की। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ सत्य है तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है सत्य है, परंतु कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, मसौदा समिति का मतलब है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान को बनाने में कुल समय, देखिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनाने में। इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा को किस प्लान के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान, ना कि ये मिशनरी था, मिनिस्ट्री था, ना मिनिस्टर्स था, ये था कैबिनेट मिशन प्लान। भारतीय संविधान को कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। देखते हैं इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्यों के नाम याद रखिएगा, सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंक और लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो सही आंसर है M.N. राय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, M.N. राय जी ने भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार M.N. राय ने दिया था। M.N. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा इस लाइन को, भारतीय साम्यवाद का पिता किसे कहते हैं? M.N. राय को। M.N. राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डेट याद रखिएगा, पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देखिए, प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन, इसकी डेट याद रखिएगा, प्रारूप समिति के एग्जाम में पूछ लेता है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को। इस समिति का कार्य डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार है। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये थे आपके अध्यक्ष। N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, और 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम है दोस्तों उनका? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 2 नाम और हैं, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 2 नाम और हैं। N. माधव राव, इन्होंने B.L. मित्रा की जगह ली, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, और 7वें और अंतिम है T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली थी। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो देखिए, उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया है जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन सी, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उद्देश्यों के कथन यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव। इसकी डेट इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए, 13 दिसंबर 1946, ठीक है, सामने लाया गया था ये। देखिए इसके बारे में और देखते हैं डिटेल के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था। यह याद रखिएगा डेट, 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो सही आंसर है दोस्तों 22 अध्यायों में, ठीक है ना। भारतीय संविधान के प्रारंभ में इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1946 में, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को अपना रहा है कौन? संविधान सभा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा रंग है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले ये ग्रुप डी में पूछा गया, इसके बाद एनटीपीसी में पूछा गया। तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया, ठीक है। मूल रूप से इसमें 4 शेर जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह है। देखिए, याद रखिएगा, 4 शेर हैं, चारों दिशाओं की ओर मुंह करके बैठे हैं। नीचे एक गोला है आधार पर जिस पर एक हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह है। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सत्यमेव जयते शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? देखिए, क्यों है गणतांत्रिक? ये इसलिए है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। क्या है इसका अर्थ? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत का संविधान एक गणतांत्रिक है। क्यों गणतांत्रिक है? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्र अध्यक्षों का चुनाव यहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो देखिए, गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है।
देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ दिया गया है, भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण बी दिया गया है। अभिकथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कारण है भारत का अपना एक संविधान है। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है ना, सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है, ठीक है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक संविधान है, ठीक है ना। इसलिए ए और आर दोनों ही सही हैं, जबकि आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा को किस देश से ग्रहित यानी कि लिया गया है? क्या बात कर रहा है ये? संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा। तो सही आंसर है इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे कि संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। और प्रस्तावना को देखिए, जैसे कि संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए भाईचारा यानी कि बंधुता है ना, बंधुत्व कहते हैं ना, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारे को फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार, ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, दोबारा फिर पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस। स्वाधीनता और बंधुता शुरू करने का विचार किस देश से लिया गया? फ्रांस। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए भारत के संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से सहायता ली गई, जैसे कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। देखिए प्रस्तावना में स्वतंत्रता अलग चीज है, प्रस्तावना की भाषा अलग है और प्रस्तावना का विचार अलग अलग देशों से लिए गए हैं। हर चीज को तो ध्यान देखिएगा। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श वाक्य लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन यानी कि ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, जहाँ इंग्लैंड लिखा हुआ था, इंग्लैंड, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड, यूके एक ही बात है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन भी आपको समझ आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।